हंसने के लिए तैयार हो तो चलो भाई। अब अच्छा पास कशिश, लेके आया हाँ है। तुझे शादी के बाद लड़की चाहिए या लड़का? और देखो पहले उनका बाप मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। मम्मी दूर पैसे दे दूर दो। तक। किस चीज के? कोचिंग के। कितने? 5,000 इसके, 5,000 मेरे। 5,000? हाँ। अच्छा भाई दो चल मेरे हैं सवाल का भाई। जवाब दे। सड़क पे एक 2,000 का नोट पड़ा है और एक 500 का। हाँ। कौन सा उठाएगी? 2,000 का। ये भी कोई पूछने की बात ये है? देखो गाइस, साबित हो गया। लड़कियों के लिए 2,000 का नोट तेरा बाप लेगा, सरकार ने बंद कर रखा है। 500 का नोट उठाना है। पागल। चल तू मेरे सवाल का जवाब दे। सड़क पे एक 200 का नोट पड़ा है और एक 500 का। कौन सा उठाएगी? मम्मी 500 का। 200 का तेरा बाप उठाएगा? बात तो सही है। हाँ सही है। अरे दोनों उठाने हैं। ये बात भी सही है। अब कहाँ चली? मम्मी पहले वो सड़क पे नोट पड़े वही उठा के लाती हैं। फिर ही बात करेंगे। हाँ। तू मेरी कसम खा के तू किस किस से प्यार करता है? प्यार तो मैं माँ से करता हूँ। ओ, माँ से तो प्यार करना चाहिए, माँ तो होती अच्छी है, माँ से तो हर कोई प्यार करता है। शायद हाँ तेरी माँ है इतनी प्यारी। अंदर आ गई। मैडम जी मेरे एक सवाल का जवाब दो। हाँ बेटा पूछो। मैडम जी हाथी को फ्रिज में कैसे रखेंगे? अरे बेटा हाथी को तो फ्रिज में रख ही नहीं सकते। मैडम जी बिल्कुल रख सकते हैं। फ्रिज का गेट खोलेंगे और हाथी को अंदर रख देंगे। मैडम जी अब ये बताओ कि गधे को फ्रिज लड़की के से अंदर बात। कैसे रखेंगे? बेटा सिंपल है, फ्रिज को खोलेंगे और गधे को अंदर रख देंगे। मैडम जी गलत जवाब। पहले हाथी को फ्रिज से बाहर निकालेंगे फिर गधे को अंदर देखो रखेंगे। मैडम जी बंदर की करो। पार्टी में सारे जानवर गए हैं, एक जानवर लो। नहीं गया। अब ये बताओ वो कौन सा जानवर है? बेटा शेर नहीं गया होगा, क्योंकि अगर शेर पार्टी में चला जाता तो सारे जानवरों को खा लेता। मैडम जी गलत जवाब। ओ, गधा नहीं गया है, मैं क्योंकि कंफ्यूज गधे को हो गई हमने गाइस। फ्रिज में बंद कर रखा है। सही कह रही है बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। भगवान अगर ये मेरी नहीं हुई तो इसको उठा लेना। इसके पैर हाथ सब तोड़ देना, मैं फिर भी इसका ध्यान रख लूंगा। ये क्या है ना? और इसका ध्यान सिर्फ मेरे पे रहना चाहिए। अगर ये किसी और लड़के की तरफ देखे तो इसकी आंखों के अंदर लाल मिर्च का पाउडर डाल देना। बस मैं ये चाहता हूँ कि जिंदगी भर मेरी ही बन के रहे। ठीक है, थैंक यू भगवान। बाकी आप तो मेरी सुनते ही हो। थैंक यू सो मच। हम दोनों की जोड़ी सलामत रखना। तू काम धंधा छोड़ के टास्क कर लोगे। आओ घर तक बताओ तनी। भाई मरते तहर मेहरानू बड़ी खतरनाक भी है, बड़ी जोर से मर लखिया बे साला हमर का में रहे हमको तो ही हो ब्रेकअप। तो तोर मेहरानू रहे का रे ताक साला मैं तो 4 दिन से नहीं और गुल बिया तब हे करे होई बे साला भी तहर बियाह नहीं के भाई होई। चीज के पास पैसे हैं ना। चलो चलो बताती हूँ, चलो। अरे मैडम जी आप यहाँ कैसे? आपके बेटे ने ना गांधी जी पे ऐसी ऐतिहासिक निबंध लिखी है, रुको पढ़ के बताती हूँ आपको मैं। पैसा भाई पास। सबसे बड़े गांधी जी 2,000 रुपए वाले थे, जो कि ये बंद हो चुके हैं। 500 वाले गांधी जी खुला करवाते ही गायब हो जाते हैं। फटे हुए गांधी जी को कोई नहीं लेता। लोग गांधी जी को उधार ले जाते हैं, लेकिन वापस करने में घोड़े खुलवा देते हैं। जिनके पास गांधी जी नहीं होते हैं उनको कोई नहीं पूछता। गांधी जी के ना होने पर सब रिश्ते अपनी औकात दिखा देते हैं। लो मैम की हमारे जीवन में गांधी जी की इतनी कमी है कि बैंक लूटकर ही पूरी की जा सकती है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। बेबी हाँ यहाँ दर्द हो रहा है बहुत। अच्छा, आप कैसा है? ठीक है। बेबी यहाँ भी हो रहा है दर्द। हो गया ठीक। बेबी सर में भी दर्द हो रहा है। अब ठीक है? हाँ। पक्का? हाँ। हाँ भाई साहब, ये बवासीर का इलाज भी हो जाएगा क्या? और बताओ। अरे साला पड़ोसी। अरे तो हम कितना बताएं बाबू, पूरे दिन तो हम ही बताते रहते, इस बार तुम बताओ। ससुर
और बताओ। क्या बता साला 2 बजे रात को राम को सोने नहीं रहा उसको सोने नहीं रहा साला आपकी आवाज आ गया तो देख लो बता देंगे। ठीक है सो जाओ भाई ठीक। लेकिन 1 सेकंड और बताओ। लो और बताओ। बहू जाओ आरती करनी है। ए बहू 7 बज गए, उठी नहीं क्या अब तक? शशि यार उठ जाओ ना यार उठ जाओ ना ससुराल में तुम्हारा पहला दिन है। तो मैं क्या करूं, सोने दो मुझे। बड़ा अब देख तू क्या बात बहू, कमरे से बाहर क्यों नहीं आ रही? भगवान। जी मम्मी जी, अभी आई बस 5 मिनट में, वो मैं बस तैयार हो रही थी। जल्दी आओ, आरती का टाइम निकला जा रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बस बस खुश रहो, कल से 5 बजे उठ जाना। लो आरती करो। ओम जय जगदीश हरे। बोलो शेर वाली मैया की जय। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। बहू तुम, फिर ये कौन है? मेरा बंदा है, रोज दारू पिएगा, रोज सिगरेट पिएगा, जब मन करेगा तब आएगा। अरे तुम होते कौन हो रोकने वाले? हाँ नहीं रखना, मत रखो, मैं रख लूंगी। वैसे बाबू किससे बात कर रहे हो? मैं ऐसे नहीं चुप रहा। अरे पागल। तुम लड़की लोग लव मैरिज क्यों करती हो? अनजान नमूना मिलने से अच्छा है जाना पहचाना कमीना मिल जाए। और तुम लड़के लव मैरिज क्यों करते हो? अरे एनाकोंडा मिलने से अच्छा है तो पाली हुई नागिन मिले। अरे गला उसके पास, नीचे झुक जाओ, नीचे। यहाँ मत बैठे रहो, पीछे से आके मुझे बचाओ जल्दी से। अच्छा हाँ अभी। केशव जल्दी देख, घर में बंदे घुसे आए हैं। अच्छा अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कहाँ है बंदे? उन्होंने तुम्हें देख लिया है और 1 नहीं 2 बंदे हैं। तो नीचे झुक जाओ, नीचे नीचे। हाँ धीरे 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 मेरे पास आओ। भगवान। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कहाँ बंदे? कौन से बंदे? अभी तो तू चिल्ला रही थी घर में बंदे आ गए। मैं तो गेम खेल रही थी। नाला तो लड़, अभी हर एक दिला देती। अरे ना, मैसेजेस पे तो बहुत बोल रहा था, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, चल नहीं पाओगी। कर लो 1 मिनट, मम्मी का फोन आ रहा है। मेरा फोन है वो। भाई हाँ बहन, मैं तुझसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछ। पर एक शर्त है, बता। तुझे ना उसका जवाब हाँ या ना में देना है। सिंपल है। ठीक है पूछ। पक्का? हाँ हाँ पूछ। हारेगा तो नहीं? नहीं नहीं पूछ। चल ठीक है। तूने क्या भीख मारना छोड़ दिया? हाँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ। नहीं नहीं मतलब हाँ नहीं? हाँ। लेकिन 1 सेकंड। बहू जी मम्मी जी। लो क्या कर रही है? मम्मी जी वो कपड़े धो रही थी तो सर्फ डाल रही हूँ। अच्छा सरफ डाल के हमारे लिए खाना बना दे। है क्या? एक बार में सुनाई नहीं देता? नहीं नहीं मम्मी जी, सुनाई तो दे गया, लेकिन मैं ये पूछ रही थी आप खा लोगे? क्यों, तुम्हारे घर नहीं खाते? नहीं मम्मी जी, हमारे तो नहीं खाते। तुम्हारे घर नहीं खाते होगे, लेकिन हम तो खाते हैं। ये सब छोड़ के पहले हमारे लिए खाना बना। जी मम्मी जी अभी आई। ये क्या है? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। लो जब खुशबू इतनी बढ़िया है तो खाने में टेस्टी कितना लगता होगा। लो मम्मी जी खाना। भाई से गिफ्ट मांग रही है। हाँ जी ऐसा क्या डाल दिया खाने में जो मुंह में से झाग उठे हैं? सरफ। पागल हो रहा है, खाने में सब कौन डालता है? मुझे पागल नहीं कह तो दोगे? भाई मम्मी जी ने इसका कहा था सरफ डाल के निकाल खाना बना दे। मैंने तो पूछा था खा लोगे क्या? बताओ मम्मी जी। मम्मी जी
दादी तुम्हारी पेंसिल आती है? नहीं। तू अपना नाम बताओ। गिरजा देवी। और इंस्टाग्राम पे? एटीट्यूड गर्ल। अरे टेलर साहब, मेरा 10 का नोट फट गया, सिल जाएगा? हाँ सिल जाएगा। ये लीजिए, सिल दीजिए। क्या भाई, भाई को नहीं देख रही होगी। ले लीजिए भैया। कितना हुआ? 20 रुपये। इधर आओ तुम। हम पति पत्नी ना इस गाड़ी के 2 पहियों की तरह होते हैं। अच्छा जी। हाँ। तो इसी गाड़ी में उस पड़ोसन का तीसरा पहिया लगा के इसको ऑटो रिक्शा बनाने की कोशिश मत करना, समझ गए? हाँ। मैं तो देख लूंगी दोनों को भी। बच्चों, सभी लड़कियां रानी लक्ष्मीबाई होती हैं। अरे मैडम, रानी लक्ष्मीबाई कैसे होती हैं? अरे पागल, तो इतना भी नहीं पता? अच्छा आमिर, अगर तुम्हें पता है तो तुम बताओ। मैडम जी, जब लड़कियां मायके में रहती हैं तो वो रानी की तरह रहती हैं, फिर वो ससुराल में चली आती हैं, ससुराल में उन्हें लक्ष्मी की तरह रखते हैं, फिर ससुराल वाले उनसे इतना काम कराते हैं कि उसे बाई बना देते हैं। ऐसे करके वो रानी लक्ष्मी बाई बन जाती है। क्या हो रहा है? फिर वो पति को अंग्रेज समझ के इतना सताती है, पति अंग्रेज ना होते हुए भी अंग्रेजी लेना चालू कर देता है। मैडम जी, पूरा भड़काया हूँ मैं घर से। ससुर जी कहाँ गए? ओह, यहाँ बैठा है। क्यों है बुढ़े? क्या बोला तो तूने? मेरा बेटा सुनी देओल। ये आ गया। ये सुनी देओल नहीं, ये फटेरा देओल है। बड़े किसी काम का नहीं। सही पापा जी है, पापा जी। भाई दो पापा जी नहीं, ये पापी है, पापी। इसने मेरी जिंदगी नर्क बना दी। ये देखो भाई, साबित हो गया। मैनेजर साहब भी यही बैठे हैं। मैनेजर साहब। मैनेजर नहीं, सास हूँ तुम्हारी। सास नहीं, तुम मेरी खुशियों पर कुंडली मारे बैठा सांप हो, जो सारा दिन करता रहता। मम्मी मजाक कर रही है, हंसमुख। क्या लगा तुम्हें? सही है। मेरा मानव गौ है। ये गौ करते जिंदा नामों का जड़ा मेरे गले में डाल दिया। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या बोला बुड्ढे? तेरी ये तो दिक्कत है, तुझे पसंद ही तो नहीं आता कुछ। सारा दिन बहुरिया बता, क्या बनाया खाने में, क्या सारा माल लपेट देगा। और फिर तेरा तुम्हारी बेटा मम्मी के हाथ वाली बात नहीं है। नहीं बुड्ढे, जब तेरे को मेरे हाथ का कुछ पसंद ही नहीं, तो मेरे गले में फांसी क्यों लगाता है? बहू हो तुम इस घर की? क्या बोली? मुझे बहू से भोकाल बनते टाइम नहीं लगता है। ये अब बोल क्या बोली? नहीं तो बोल बेटा। मैं कह रही हूँ, अगर इस घर में रहना है तो जैसा मैं बोलेगी वैसा करो। तुम्हारा काम गया, समझा? अरे बाबू, मम्मी पापा है ये। नहीं चिमकाना, ये सब तेरी वजह से तो हो रहा है। तेरे क्या भैया आप कभी शादी मत करना। लेकिन क्यों बहन? जिंदगी खराब हो जाएगी। जिंदगी खराब हो जाए? बहन तो मेरे बारे में कितना अच्छा सोचती है, मेरा कितना ख्याल रखती है। भगवान तुझ जैसी बहन सारे भाइयों को दे। अरे तेरी नहीं, उस लड़की की जिंदगी खराब हो जाएगी। अच्छा कबीर, ये बताओ लड़कियों को कैसा पति चाहिए होता है? मैडम जी, सरकारी नौकरी वाला। अच्छा, और लड़कों को कैसी पत्नी चाहिए होती है? अरे मैडम, लड़कों को तो कैसी भी पत्नी मिल जाए, टेंशन ही टेंशन है। टेंशन है? वो क्यों? अरे मैडम, काली पत्नी मिल गई तो पूरा मोहल्ला कहेगा तो ये काली पत्नी मिली है, और गोरी पत्नी मिल गई तो पूरा मोहल्ला लाइन मारेगा। अच्छा चल दूसरा सवाल पूछती हूँ। हाँ मैडम, पूछो। तेरे हिसाब से वाइफ का मतलब क्या है? मैडम जी, वाइफ में 4 अक्षर आते हैं, WIFE। विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम। मतलब? बिना बात के हर टाइम लड़ाई। मैडम बिल्कुल सही बताया है मैंने। लग रहा है ज्यादा ही पढ़ लिया दिखे तू। अरे चले भाई, हो गई रेडी? अरे क्या हो गया? अरे बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत सुंदर लग रही हो आज।
अरे क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रही हो? अम्मी ने कुछ कहा क्या? तो पापा ने कुछ कहा? भाई ने? अरे तो क्या हो गया, कुछ तो बोलो, बताओ क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, मैंने अपनी आंखों की पावर चेक कर दी थी, आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी ही है जैसे पहले थी। भला हो। अबे तुम बिल्कुल मटखटी बावली। चले? खुश रहो। बहू, जब बर्तन धो ना सारे कमरों में से इकट्ठा कर दिया करो। चाय केशव उठ गया होगा, उसे दे आती हूँ। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। ओ, आपको कैसे पता मैं बेड टी लेती हूँ? थैंक यू मम्मी जी। लेकिन बिस्किट तो लाए नहीं आप, बिस्किट और ला देना। हाँ? बहू यहाँ है तो और कर लेना मैरिज, दो बर्तन। इसका क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। सुनो भैया, आप ही मेरा मिठाई का डिब्बा रख लो, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। ठीक है मैडम। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? अरे भैया, ये बात बहुत गलत है, अकेले अकेले लड्डू खा रहे हो, हमें भी खिलवा दो। अरे भैया, एक लड्डू तू भी ले ले, पर उस लड़की से मत बताइए। ठीक है भाई। लाओ भैया, मेरा मिठाई का डिब्बा दे दो। ये लो मैडम। वैसे मैडम, ये मिठाई किसके लिए लेके जा रही हो? अरे भैया, ये मिठाई मैं किसी के लिए नहीं लेकर जा रही, वो मेरे घर में ना बहुत सारे चूहे हो गए, तो इन लड्डू में चूहे मार दवाई मिलवा के लाई हूँ। चूहे खाएंगे और मर जाएंगे। अरे मैडम, इसका कोई इलाज है ना? इनका कोई इलाज नहीं है, सीधा ऊपर ही टिकट कटेगी अब। भारी मिस्टेक हो गया। भैया, मुझे 500 रुपए चाहिए, ब्यूटी पार्लर जाना है। चलत नहीं है मेरे पास पैसे, पैसे क्या झाड़ पे लगे क्या? नहीं दूंगा मैं पैसे, जा। हेलो, हाँ पापा, आपका बेटा सिगरेट, दारू, गुटखा, गांजा कुछ नहीं पीता, बहुत सीधा है आपका बेटा, हीरा है हीरा। हाँ मेरा भाई बहुत अच्छा है। हाँ रखो पापा। हाँ। अरे बहन, तू जो इतना फोन चलाती है, तेरे को पता है इससे क्या होगा? क्या होगा बहन? फोन की बैटरी खत्म हो जाएगी। बात तो सही है। वैसे तुझे एक बात पता है, दुनिया में एक ऐसा भी फूल है जिसको हम खा तो सकते हैं लेकिन भगवान को चढ़ा नहीं सकते। हैं? कौन सा फूल? फूल गोभी। बहन, वैसे तुझे पता है दुनिया में एक ऐसे भी मामा है जिसके घर अपन कभी नहीं जा सकते हैं? कौन सा मामा? चंदा मामा। वैसे बहन, तुझे एक बात पता है, दुनिया में एक ऐसा भी डर है जिससे हम कभी नहीं डरते हैं? कौन सा डर? कैलेंडर। वैसे बहन, तुझे पता है दुनिया में बहुत बड़े बड़े दानी है, लेकिन एक ऐसा भी दानी है जो कभी किसी को कुछ भी दान नहीं कर सकता है? कौन सा दानी? मच्छरदानी। जब कुछ बनाना आता ही नहीं था तो शादी करनी जरूरी थी क्या? अपनी माँ के घर से सीख के आती। सॉरी मम्मी जी। क्या हो गया मम्मी जी? वो मैं सब्जी में एक चीज डालना भूल गई। एक चीज? जी। फिर क्या हो गया मम्मी जी? आपसे भी तो गलतियां हो जाती है, हम भी तो खाते हैं, कभी हमने कुछ कहा? और क्या हो गया, एक चीज नहीं डाली तो? बात तो सही है। सब्जी का रंग देखो, सब्जी की खुशबू देखो, पर नहीं, आपको तो नुक्स निकालने से मतलब है। अच्छा। सब्जी देखो कितनी मस्त बनी है। रुको जरा। बाबू, सब्जी क्या बनाई है? हेलो भाई। दाल। लेकिन एक सेकंड, तुम दाल भूल गई? हाँ। क्या देखना पड़ रहा है? बच्चों चलो बताओ कि मुर्दे की नाक में मरने के बाद रुई क्यों लगाई जाती है? मैडम जी, रुई इसलिए लगाई जाती है ताकि वो वापस से सांस लेके जिंदा ना हो पाए। अच्छा चलो, मेरा दूसरा सवाल का जवाब दो। मरीज का ऑपरेशन करते वक्त उसे बेहोश क्यों किया जाता है? मैडम जी, ताकि वो ऑपरेशन करना ना सीख जाए। हेलो सर,
सर मैं यूनिनोर कंपनी से बोल रही हूँ, आपके सिम का रिचार्ज खत्म हो गया है। अरे मैडम आपको कोई काम नहीं है क्या? साल के 13 महीने में रिचार्ज ही कराते रहे मैं। अरे सर साल में 13 महीने थोड़ी होते हैं, 12 महीने होते हैं। मैडम जी ये बात तो मुझे ही पता है, साल में 12 महीने होते हैं। ये बात तो आप अपनी कंपनी को बताओ। मतलब ये मैडम जी महीना होता है 29 दिन का, 30 दिन का, 31 दिन का, पर आपकी कंपनी ने बना रखा 28 दिन का। सर ये तो कंपनी की पॉलिसी है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? अरे तो मैडम आप अपनी कंपनी को समझाओ ना। अच्छा एक बात बताओ तुम। हाँ पूछो। 28 को 12 से गुणा करो, कितने हो गए? 336। और 12 महीने में कितने दिन होते हैं? 365। 365 में से 336 घटाओ 29। हाँ तो मैडम जी बच गए ना 29 दिन, पूरा एक महीना बढ़ा रखा है तुम्हारी कंपनी ने। अरे सर इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? आप इसमें ये कर सकती हो, आपको सैलरी मिलती है 12 महीने की, आप अपनी कंपनी वाले से कहो 13 महीने की सैलरी दो। हाँ सर आप सही कह रहे हो, अब मैं 13 महीने की सैलरी लूंगी। आपके साथ स्कैम हो रहा है मैडम। हाँ, आप सही कह रहे हो, मेरे साथ स्कैम कर रही है ये कंपनी। लेकिन एक सेकंड, ये क्या है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भैया खाना कैसा बना? दीदी एक नंबर दीदी। और कुछ ले गया? दीदी बहू ये कौन है? बोल रही है ये तो मम्मी जी बाहर शराब निकाला था तो मुझे कौवे नहीं मिले तो मैं 2 कलवे ले आई। पर शराब किसका निकाला है तूने? मम्मी जी आपका। मम्मी जी मुझे याद था, आपने कहा था सामने वाली से 2 कदम आगे चलना। मम्मी जी आज उसने अपनी सास का शराब निकाला, उसने सिर्फ हलवा बनाया, मैंने 2 मिठाई बनाई, हलवा और रसगुल्ला। उसने 1 कौवा जमाया, मैंने 2 कौवे जमाए। जी भैया। अरे मैडम जी आप मुझे पढ़ी लिखी लग रही हो, मैं आपकी कॉलोनी में नया नया शिफ्ट हुआ हूँ, आपने घर के बाहर कचरा डाल रखा। अरे सॉरी भैया, वो मेरी छोटी बहन ने डाल दिया होगा। मैडम जी आप क्यों सॉरी बोल रही हो? अपनी छोटी बहन को बुलाओ, वो बोलेगी सॉरी। भैया मैं सॉरी बोल तो रही हूँ, उसे बुलाने की क्या जरूरत है? मैडम जी गलती आपकी छोटी बहन ने करी है, उसे ही समझाऊंगा, उसे बुलाओ। ठीक है भैया बुलाती हूँ। अरे मीनाक्षी बाहर आइए जरा। हाँ क्या हुआ? अरे मैडम जी मैं कह रहा था मैं कचरे वाला हूँ, आपके अगर कचरा हो तो कचरा मुझे दे दो। ये क्या है? अरे भैया पर आप तो सॉरी बुलवाने आए थे। अरे सॉरी बुलवाना आया था, सॉरी तो मैं बोलना आया था, मुझसे कोई गलती हो तो माफ कर देना। सॉरी मैडम। ठीक है जाओ। नहीं कहीं नहीं जाना किसी दोस्त के साथ। यही फर्क है तुझ में और मुझ में। तू मेरे सारे दोस्तों से चिढ़ती है और मैं तेरी सारी सहेलियों से प्यार। नहीं। क्या बोला तुमने अभी? क्या बोला तुमने अभी? कुछ भी तो नहीं। तुझे बहन 50 बार बोला मेरे साथ बाहर जाया कर तो मीठा मत खाया कर। अरे भाई कुछ नहीं होता है, भूत वूत। लड़कियों के दिमाग सोचने में रहता है, लड़कों की ले बहन तू ही चला ले स्कूटी। ये चलाएगी तो मैं नहीं बैठूंगा, दोबारा नहीं मरना मुझे। भूत भाई क्या हुआ था आपके साथ? भाई साहब छोटी बहन को स्कूटी सिखाई थी, मुझे ही उड़ा दिया। अरे मेरा बाबू, ये बहनें होती ऐसी हैं। यार तुम कितनी पतली और हल्की सी हो, मुझे देखो मैं कितना फिट एंड फाइन हूँ। शरीर के वजन से कुछ नहीं होता, जुबान में वजन होना चाहिए। वो शब्द फेंक के मार दो ना तो सामने वाले की आत्मा बिलबिला जाए। बस बहुत हो गया, जा रही हूँ मैं। अरे घर छोड़ के क्यों जा रही हो तुम? ना तुम्हारा पड़ोसन से चक्कर है, ना तुम्हारे फोन पे पासवर्ड लगा हुआ है, और तुम शराब भी नहीं पीते हो रात को। अरे ये तो अच्छी बात है, घर छोड़ने की जरूरत क्या है इसमें? काहे की अच्छी बात है? मैं तुमसे लड़ू तो लड़ू किस बात है? तुमसे लड़े बिना तो मेरी रोटी भी हजम नहीं होती। देखो कितनी पतली हो रही हूँ। अबे पागल, इसमें मेरी गलती है क्या? हाँ सारी गलती तुम्हारी है, मुझे नहीं पता, मुझे तुमसे रोज लड़ना है। ठीक है मैं पड़ोसन से चक्कर चलाने जा रही हूँ और रात को शराब की बोतल लाऊंगा, फिर लड़िए तू। हाँ जल्दी जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। आज तो जरूर लड़ूंगी तुमसे। तू अंदर को जा। बड़ी पागल हो रहे थे भाई। बैगन। अब देख तू। बुड्ढे का फल। हे भगवान, इसे कैसे पता चल जाता है कि मैंने 2 मिनट चैन की सांस ले ली है? नहीं पूरा दिन तो ये घर में करके जैसे टीबी का मरीज जो लगा रहता है, और 2 मिनट घर से बाहर जाएगा तो अभी फोन करके कहेगा हाँ बहुरिया बेटा क्या बनाए खाने में? नहीं बुड्ढे,
जिस हिसाब से तेरी लपर लपर जीभ करती है ना, मन तो करता है जमाल घोटा पिला दो तुझे। फिर खा पी के कहेगा बेटा वैसे तो अच्छा था, लेकिन तुम्हारी मम्मी से कम। जब तुझे पता कि बुढ़िया मुझसे अच्छा बनाती है तो उसकी नाक में क्यों नहीं दम करता? किसी दिन मैं खाने में इतनी मिर्च डालूंगी कि खाते वक्त तो मुंह जलेगा और हगते वक्त पिछवाड़ा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। हेलो हेलो बेटा। हाँ जी पापा जी। कुछ नहीं बेटा, वो गलती से मिल गया था। ठीक है पापा जी। हाँ। रुको जरा, सबर करो। गलती से मिल गया था। मुझसे अगर कॉलर पे से थोड़ा सा मैल रह जाए तो कहेगा बेटा आंखें होते हुए गलती कैसे हो जाती है? बुड्ढे अब तेरी आंख ठीक है बटन। मन तो ऐसा करता है जिस सरफ से तुम्हारा कच्छा धोती हूँ ना, उसी सरफ से पूरे परिवार को धो दूं। सारा मूड खराब कर दिया। पहला को ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अगर मैं बाहर दोस्तों के साथ घूम के आऊं ना, तो घर में मुझे खाना बना हुआ मिलना चाहिए। और सिंक में बर्तन अगर गंदे मुझे दिख गए तो मैं तुझे बताऊंगा। मेरे कपड़े अगर फोल्ड नहीं हुए थोड़ी देर बाद तो फिर तू देख लियो। अच्छा ऐसा बोला राज ने अपनी वाइफ को? हाँ यार, पता नहीं कैसे बोल रहे थे अपनी वाइफ से ऐसा। इंसानियत तो बची नहीं है। हल्का थोड़ा पैर हटाओ तो। अब ठीक है? नहीं, यहाँ पे थोड़ा गंदा है। यहाँ अच्छा। पे थोड़ा साफ करके मारो झाड़ू। ठीक ठीक बाबू, ठीक। आप बैठो, मैं चाय बना के। भाई जिस दिन तेरी शादी होगी ना, जी भर के नाचूंगी मैं, फुल एंजॉय करूंगी। लेकिन बहन मैं तो भाग के शादी करूंगा। सुनिए जी, आ जाओ, थक गए होगे, पानी पी लो। हाँ। ये लो। थैंक यू। भाई मेरा तो हो गया, तेरा पानी काट ले। हाँ भाई। सुनिए मैं काट देती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुमने कभी किया नहीं है ना, तुम्हारे हाथ दुखने लग जाएंगे, मैं काट लूंगा। तो क्या हो गया? आपने कौन सा पेट में सीखा था? और करूंगी तभी तो आएगा। आप थक गए होगे, आराम कीजिए। आराम से जाना है। हाँ। अब देख तू। भाई तेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है। आजकल की लड़कियां घर का काम करते हुए रोती हैं, और इसे देख। भाई मेरी टूब। हाँ, बाबू यहाँ से नहीं, आगे से काटना है। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ। भाई तेरे तो मजे मजे हैं। 12वीं में फेल होने के बाद भी तेरे पापा ने तुझे 4 पहियों वाली गाड़ी दिलवा दी। भाई जो तू सोच रहा है वो वाली नहीं दिलाई। अरे सुनो, क्या हुआ? वो देखो शर्मा जी ना अपने घर में झाड़ू लगा रहे हैं। साला जोरू का गुलाम है, इन जैसों की वजह से है ना। हाँ। हमारा देश बदनाम हो रहा है, बीवियों की गुलामी करते हैं। सही कहा। पर ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? अरे यार तुम्हारे चक्कर में मेरी रोटी जल गई, रोटी बना रहा था। पागल वागल हो क्या? जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। अरे हाँ हाँ जा रहा हूँ घर छोड़ के, अब नहीं आऊंगा तुम्हारे घर में मैं वापस। रहो तुम सब खुश। अब आज के बाद मैं इस घर में कदम भी नहीं रखूंगा। भैया मत जाओ ना घर छोड़ के। चल हट, तू भी एक नंबर की दोगली है। पहले मेरे खिलाफ घर वालों को चुगली करती है और फिर बोलती है घर छोड़ के मत जाओ। नहीं रहूंगा मैं इस घर में, अब जा रहा हूँ मैं घर छोड़ के। हाँ हेलो बेबी, हाँ मेरा घर वालों के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है, मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के। इनको मैं कभी मेरा चेहरा नहीं दिखाऊंगा जिंदगी में। चुपचाप घर निकल। अच्छा ठीक है बेबी, जा रहा हूँ। अबे साले। सॉरी बहन, मैं आ रहा हूँ घर पे। कितने बॉयफ्रेंड है तुम्हारे? एक भी नहीं यार। क्या मिलता है झूठ बोलकर? एक और नया बॉयफ्रेंड। आमिर ये बताओ दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार आदमी कौन है? मैडम जी पान वाला। पान वाला? वो कैसे? क्योंकि मैडम जी वो चूना भी पूछ कर लगाता है। बात तो सही है। ना तो आजकल दुनिया में कोई भी किसी को चूना लगा देता कभी भी। हाँ ये बात तो तू सही कह रहा है, वो चूना भी पूछ कर ही लगाता है। भैया भैया मुझे रास्ते में 20 रुपए मिले हैं। अरे वाह बहन, चल 50-50 कर लेते हैं। अरे भैया 50-50 कैसे करेंगे? ये तो सिर्फ 20 रुपए है। 50-50 करने के लिए तो 100 रुपए लगते हैं। हाँ। अरे वाह बहन, तू सच में बहुत होशियार है। किस स्कूल में पढ़ती है तू? नहीं बता सकती, प्राइवेट है। जा बहन तू जा। बता बहन, ऐसा कौन सा गेट है जिसके अंदर हम जा नहीं सकते? नहीं पता भैया, तुम ही बताओ। कोलगेट। अबे साले। कोलगेट। अरे भैया मुझे 1 किलो पकौड़े
पकौड़ी चाहिए, मेरे घर मेहमान आए हैं। ये बताओ कितने रुपए किलो दोगे? मैडम पकौड़े 200 रुपए किलो हैं। 200 रुपए किलो? भैया 100 रुपए किलो लगाओ। अरे मैडम 100 रुपए किलो कौन बेचता है पकौड़ी? 200 रुपए से कम नहीं है, लेनी हो लो ना तो मत लो। अरे मैडम बराबर में मेरा पकौड़ी का ठेला लग रहा है, 100 रुपए किलो लगा दूंगा आपको पकौड़ी। अच्छा भैया तो चलो। चलो। अरे मैडम मैं अपनी दुकान पे से ग्राहक वापस नहीं जाने देता हूँ, 80 को लगा दूंगा, कितने करूँ बताओ? अच्छा तो भैया 1 किलो कर दो। ठीक है कर रहा हूँ। और अभी तो रुको। लो मैडम। बेबी इनके 80 रुपए दे दो इन्हें। बेबी मतलब? अरे ये पकौड़ी वाले नहीं है, मेरे पति हैं। तुम पैसे कम नहीं कर रहे थे इसलिए हमने ये सब करा है। अच्छा थोड़ी चला गए भाई। मम्मी बेटा मैं आ गई। बेटा बहुत दिनों बाद आई। मम्मी अब की बार मैं पूरे 15 दिन की आई हूँ। अच्छा ये तो बहुत बढ़िया किया तूने। वैसे भी तेरे पापा जी तेरी पसंदीदा आम की पेटी लेकर आए हैं। तू ऐसा कर फटाफट से कपड़े चेंज कर, इतने में मैंगो शेक बना देती हूँ, फिर आराम से बैठ के एसी में बात करेंगे। हाँ अभी आई बस में चेंज करके। हाँ मम्मी अब जाके सांस में सांस आई है। अच्छा बेटा ऐसा कर, ये थोड़े से बर्तन है तो इन्हें धो दे, फिर दोनों माँ बेटी आराम से एसी वाले कमरे में जूस पियेंगे। ठीक है? हाँ अब तू गया बेटा। बेटा ये और धो दे, दोनों माँ बेटी आराम से एसी वाले कमरे में बैठ के जूस पियेंगे। ये ले बेटा, ले बेटा पोछा और लगा दे। मेरी बेटी को एसी की ठंडी हवा में बैठा के मस्त जूस पिलाऊंगी। झाड़ू भी लगा दिया सर। बेटा ये ले, ऐसा कर साथ साथ जाली भी साफ कर दियो। बेटा बेटा एक बार खड़ी खड़ी इसको टाका लगा दे। मैं इतने जोश बनाती हूँ। ये देख तेरी माँ का सूट भी फट गया, ले लगे आती इसको भी टाका लगा दे। ये तकिए की खोली भी फट गई, हमारे तो सुई सिलती है आके। बेटा बेटा वे कपड़े उतार ला, सूख गए होंगे। इतने मैं तेरे लिए जूस बना दूंगी। क्या मम्मी जी की तबीयत खराब है?